Students, welcome back to the online classes conducted by your school. My dear students, how are you? We are reading the last lesson from your Vista book, and the last lesson is Evans tries an O level. अभी तक आपने पढ़ा कि इवांस नाम का एक बहुत ही चतुर कैदी है जो जेल तोड़ने में माहिर है। इससे पहले भी वो 3 बार जेल से फरार हो चुका है चकमा देकर। सारे ऑफिसर्स उससे परेशान हैं, सबको डर है कि वो फिर से जेल तोड़ने की कोशिश करेगा, जेल से फरार होने की कोशिश करेगा। और इसी बीच इवांस ने ट्यूशन किया है, ये जर्मनी भाषा पढ़ रहा है और जर्मनी भाषा का एक O लेवल का टेस्ट है, उसको परीक्षा देना चाहता है। इसके लिए वह जेलर से रिक्वेस्ट करता है, जेलर शिक्षा बोर्ड के सचिव से रिक्वेस्ट करता है और इस प्रकार से जेल में ही उसकी परीक्षा का आयोजन करवाने का प्रबंध कर लिया जाता है। लेकिन सभी अधिकारी डरे हुए हैं, जेलर भी डरा हुआ है कि कहीं इस परीक्षा के बहाने ये कोई प्लान तो नहीं बना रहा है जेल से फरार होने की। इसलिए बड़े सतर्कता बरती जा रही है। उसके कमरे की तलाशी भी ली गई है और जो परीक्षा होनी है वो उसकी कोठरी के अंदर ही होनी है, जहाँ पर वो अपनी कोठरी में बंद है वहीं पर ही एक बंद कमरे में परीक्षा होनी है। तो उसकी तलाशी के लिए मिस्टर जैक्सन और स्टीफन्स 2 जेल के सीनियर ऑफिसर हैं, वो तलाशी लेते हैं। अब आगे देखिए, इवांस फेस वाज अनसेवन। इवांस ने दाढ़ी नहीं बनाई थी, उसका चेहरा अनसेवन था, सेव नहीं बना रखी थी। एंड ही वोर, और वो पहने हुए था, ए फिल्दी, गंदी सी, लुकिंग, दिखने वाली, रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद रंग की, बोबल हैट, एक बोबल हैट पहन रखा था, अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर। गिव मी ए चांस मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन, अगर मुझे चांस दे दिया, आई वाज जस्ट गोइंग टू गिव मी ए चांस, मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं ये दाढ़ी सेव कर लूँगा, थोड़ा मौका दीजिए। आई वाज जस्ट गोइंग टू सेव, मैं अभी अभी सेविंग करने ही जा रहा था। वैन यू ब्रस्ट इन, कि आप अंदर आ गए। विच रिमाइंड्स मी, इसी से मुझे याद आया। जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन्स, जैक्सन ने स्टीफन की तरफ अपनी निगाहें घुमाई और कहा, इसी बात पर मुझे याद आया। मेक श्योर, इस बात का यकीन कर लेना, निश्चित कर लेना। यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल, कि आपने उसके रेजर को सेल से बाहर निकाला या नहीं निकाला। वैन ही इज़ फिनिश्ड, जब वो ख़त्म कर ले, स्क्रैपिंग, काटना, दैट अगली मग, मग मीन चेहरा, चेहरे को साफ़ करना, ऑफ हिज, जब वह अपने चेहरे को साफ़ कर ले, अपनी दाढ़ी सेविंग कर ले, तो उसके रेजर को यहाँ से निकालना मत भूलना। क्लियर, समझ गए। वन ऑफ दीज डेज, किसी न किसी दिन, ही विल डू अस ऑल ए फेवर, यह हम पर एक मेहरबानी करने वाला है। एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, और अपना ये गंदा सा गला काटने वाला है, इसलिए रेजर निकाल लेना कहीं ये अपना गला ना काट ले। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स इवांस लुक्ड थॉटफुली एट दी मैन, कुछ सेकंड के लिए इवांस ने बड़े ही विचार मगन, थॉटफुली मीन विचार मगन ढंग से उस आदमी को देखा। स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, रैम रोड, एक राड की तरह, लोहे के सरिये की तरह, स्ट्रेट, सीधा खड़ा था। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, जो आदमी उसके सामने खड़ा था, मतलब मिस्टर जैक्सन खड़ा था, उसकी तरफ देखा। ए स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार की ए स्ट्रिंग, एक पूरी पंक्ति, एक लाइन, मेडल्स, मेडल्स की, पदकों की, प्राउडली, बड़े गर्व के साथ, परेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट, उसकी बाईं तरफ वाली जेब के ऊपर सजी हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के मेडल्स की एक कॉपी उसके बाईं तरफ वाली जेब के ऊपर कतार में सजी हुई थी। मिस्टर जैक्सन, वाज इट यू? मिस्टर जैक्सन, क्या आप थे? हु टुक माई नेल सीजर्स अवे, जो मेरी नेल सीजर, नाखून काटने वाले कैंची, टुक अवे, ले गए। क्या आप मेरी नाखून काटने वाली कैंची ले गई? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, इवांस हमेशा अपने हाथों की बड़ी चिंता करता था, हाथों का बड़ा ख्याल रखता था।
एंड यूअर नेल फाइल टू, और मैं आपकी नेल फाइल भी ले गया। नेल फाइल क्या होता है? नाखून घिसने वाली, फाइल मीन रेती, और मैं नाखून घिसने वाली रेती भी मैं आप तुम्हारे लेके गया हूँ। लुक, सुनो, देखो, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, इवांस आइज, इवांस की आंखें, स्मल्डर्ड, सुलगने लगी, लाल हो गई, डेंजरसली, खतरनाक ढंग से, बट जैक्सन वाज रेडी फॉर इट, लेकिन जैक्सन इसके लिए तैयार था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस, इवांस जेलर के ऑर्डर थे, गवर्नर के ऑर्डर थे, इसलिए मैं कैंची लेकर गया। ही लीड फॉरवर्ड एंड लियर्ड, वह आगे की तरफ बढ़ा और बगले झाँकने लगा। हिज वॉइस ड्रॉप्ड टू ए हार्स, उसकी जो आवाज़ थी वो धीमी हो गई, हार्स कटु हो गई, कॉन्टेम्प्टियस घृणाजनक हो गई, विस्पर मीन बड़बड़ाहट, तो उसकी आवाज़ जो तेज़ आवाज़ थी वो बड़बड़ाहट में बदल गई, एक घृणाजनक बड़बड़ाहट के में बदल गई। यू वांट टू कंप्लेन, बोला, अच्छा तुम शिकायत करोगे मेरी। इवान सरगड हिज शोल्डर्स लाइटली, इवांस ने सरगड उचकाए, हिलाए, हिज शोल्डर्स अपने कंधे, लाइटली मीन धीरे से अपने कंधे उचकाए। द क्राइसिस वाज ओवर, संकट टल गया। यू हैव गोट हाफ एन आवर टू स्मार्टन यूर सेल्फ अप, आपको, उन्होंने कहा इवांस को, कि तुम्हारे पास आधा घंटा है अपने आप को स्मार्टन करने का, संवारने का, आधा घंटा है तैयार होने का। इवांस, एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और ये जो गंदा सा टोप है ना इसको भी उतार लेना। मी हैट, मेरा टोप हूँ। इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली, इवांस ने अपना दाहिना हाथ बड़े प्यार से रखा ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी, उस गंदे से वूलन ऊनी कोट टॉप पर, एंड स्माइल्ड सैडली, और उदासी से मुस्कुराया। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन क्या आप जानते हैं, इट इज़ दी ओनली थिंग दैट हैज़ एवर ब्रोट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। इट इज़ दी ओनली थिंग, ये जो टॉप है ना यही एक मेरी ऐसी चीज़ है, मेरे पास ऐसी वस्तु है, दैट हैज़ एवर ब्रोट मी, जो मेरे लिए हमेशा लाई है, एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, अगर जीवन में मुझे कोई सौभाग्य या कोई खुशी मिली है तो इसी टॉप की वजह से खुशी मिली है। काइंड ओ लकी चार्म, मेरे लिए बड़ा ही ये किस्मत वाला ताबीज़ है। इफ़ यू नो वट आई मीन, अगर आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड टुडे आई थॉट, और आज तो मैंने सोचा, वेल विद मी एग्ज़ाम, कि मैं इसको एग्ज़ाम में अपने साथ रखूँगा, एंड ऑल दैट, मैंने सोचा कि आज तो ये एग्ज़ाम में मेरे साथ ही रहेगा, इसलिए मैं इस टॉप को नहीं उतारूँगा। ब्रीड समवेयर इन जैक्सन, जैक्सन के अंदर, ब्रीड मीन दबा हुआ था, भरा हुआ था, क्या, ए टीनी कोर ऑफ कंपेशन, कंपेशन मीन दया भाव, सहानुभूति, टीनी कोर मीन छोटा सा टुकड़ा, जैक्सन के अंदर भी कहीं ना कहीं सहानुभूति का एक छोटा सा टुकड़ा भरा हुआ था। एंड इवांस न्यू इट, और इवांस को इस बात का पता था कि वो मुझसे सहानुभूति करता है। जस्ट दिस वंस देन श्रीली टेम्पल, बस अब की बार रखना, उसके बाद नहीं। इफ़ देयर वॉज वन थिंग दैट जैक्सन जीनियली लोथड अबाउट इवांस, यदि कोई चीज़ थी जिसे सचमुच में जैक्सन घृणा करता था इवांस की, इफ़ देयर वॉज वन थिंग, अगर कोई एक चीज़ थी, दैट जो जैक्सन जीनियली लोथड, जिसे सचमुच में जैक्सन घृणा करता हो, अबाउट इवांस, इवांस की चीज़, वो क्या थी। इट वॉज हिज लॉन्ग वेवी हेयर, वो थे उसके लंबे लहराते बाल, तो उसके लंबे लहराते बालों से जैक्सन को बड़ी ही एलर्जी थी और नफ़रत थी। एंड गेट सेविंग, और बोला सेव बना लेना। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड सेडवर्थ मैकलरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन गॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली, 8:30 बजे, एट 8:45, 8:45 पर, द सेम मॉर्निंग, उसी सुबह, द रेवरेंड सेडवर्थ मैकलरी, रेवरेंड सेडवर्थ मैकलरी ने, रेवरेंड होता है श्रीमान, मैकलरी ने लेफ्ट इज बैचलर, बैचलर मीन छोटा सा, बैचलर छोटा सा, फ्लैट कमरा, उसने 8:45 बजे अपने छोटा सा कमरा छोड़ा, इन ब्रॉड स्ट्रीट, जो ब्रॉड स्ट्रीट में था, एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली, और तेज़ी से कदम भरने लगा, आगे बढ़ने लगा, टुवार्ड्स
कारफैक्स की तरफ आगे बढ़ गया। तो 8:45 पर अपने कमरे से कौन बाहर निकला? रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलरी। ये कौन है? जो परीक्षा लेने जा रहा है। और ये कहाँ रहता है? ब्रॉड स्ट्रीट में रहता है, एक छोटे से कमरे में। और ये ब्रॉड स्ट्रीट कहाँ है? कारफैक्स में है। द वेदरमैन रिपोर्टेड, मौसम विभाग ने सूचना दे दी थी, टेम्परेचर्स की तापमान कंसीडरेबली, बेहद, कंसीडरेबली होता है अत्यंत, बिलो नीचे आ जाएगा, दी नॉर्मल से, फॉर अर्ली जून के शुरुआत में बहुत अधिक सर्दी होने की मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, भविष्यवाणी कर रखी थी। एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उसने एक लंबा सा काले रंग का ओवरकोट पहन रखा था। एंड ए सैलो क्राउंड, और एक छोटा सा ताज लगा हुआ क्लैरिकल हैट, पादरी वाला टोप उसने पहन रखा था। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन, और ये दोनों ही चीज़ें प्रोटेक्शन, सुरक्षा दे रही थी, प्रोवाइड मीन देना, फ्रॉम द स्टीडी ड्रीजल, धीरे धीरे हो रही बारिश से, स्टीडी मीन धीरे धीरे, सने सने, ड्रीजल मीन बूंदाबांदी, जो धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी उससे ये उसको बचा रही थी। विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, और ये बूंदाबांदी आधा घंटा पहले ही शुरू हो चुकी थी। एंड विच नाउ स्पैटर्ड, और अब बूंदें फैल गई थी, गिर रही थी, स्पैटर मीन गिरना, दी थिक लेंसेज, मोटे मोटे लेंसों पर, ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उसके चश्मों के मोटे मोटे लेंसों पर अब बूंदें बिखर रही थी। इन हिज राइट हैंड ही वाज कैरिंग, वह अपने दाहिने हाथ में कैरिंग लिए हुए था, ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, एक छोटा सा भूरे रंग का सूटकेस लिए हुए था। विच कंटेन्ड, और इस सूटकेस में कंटेन भरा हुआ था, ऑल दैट ही वुड नीड फॉर दिस मॉर्निंग इज मॉर्निंग ड्यूटी, वो सारा सामान भरा हुआ था जो उसे सुबह की ड्यूटी के लिए चाहिए था। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल था, ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवल, सील लगा हुआ क्वेश्चन पेपर का एक लिफाफा, ए येलो, एक पीले रंग का इन्विजिलेशन फॉर्म, इन्विजिलेटर कौन होता है? पर्यवेक्षक, परीक्षा लेने वाला, एक पीले रंग का पर्यवेक्षक फॉर्म था। ए स्पेशल एथेंटिकेशन मीन प्रमाणित किया हुआ कार्ड था, फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, शिक्षा बोर्ड से विशेष रूप से प्रमाणित किया हुआ एक कार्ड था उस सूटकेस में। ए पेपर नाइफ, कागज़ काटने का चाकू था। ए बाइबल की एक पुस्तक थी। ही वाज टू स्पीक, और इस पुस्तक में से उसने बोलना था, भाषण देना था, पढ़ना था, प्रवचन देने थे। टू दी वुमेन्स गिल्ड मीन संस्था, औरतों की संस्था थी, एक सहकारी संस्था, उसमें औरतों की समिति को भाषण देना था, प्रवचन देने थे। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद। ऑन दी बुक ऑफ रथ जो है उसके उस विषय पर उसने भाषण देना था, प्रवचन देने थे, वो भी थी उसके पास बाइबल। एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम अखबार की एक ताज़ा अंक उसके सूटकेस में था। दी 2 आवर एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड, 2 घंटे तक चलने वाली परीक्षा की शुरू होने वाली थी। टू स्टार्ट, शेड्यूल में निर्धारित थी, टू स्टार्ट एट 9:15 AM, 9:15 बजे इसका निर्धारित समय था। 2 घंटे चलेगी ये परीक्षा और 9:15 बजे शुरू होनी थी। इवांस वाज लेदरिंग हिज फेस, इवांस अपने चेहरे पर झाग बना रहा था, लेदर मीन झाग, विगोरेसली, जोर जोर से। वैन स्टीफन्स ब्रोड इनटू स्मॉल स्क्वायर टेबल्स, कि तभी स्टीफन 2 छोटी छोटी चकोर मेज ले आया। एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर, और दोनों मेज़ों को एक दूसरे के सामने रख दिया। इन द नैरो स्पेस, उस बीड़ी सी जगह में रख दिया। बिटवीन द बंक ऑन वन साइड, एक तरफ तो चबूतरा था, बंक मीन सोने की जगह होती है चबूतरा, ऑन दी वन साइड, एंड ऑन दी अदर ए डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल, और दूसरी तरफ रंग उड़ी हुई, डिस्टेम्पर्ड मीन रंग उड़ी हुई पत्थर की दीवार थी। नेक्स्ट स्टीफन ब्रोट इनटू हार्ड चेयर्स, इसके बाद स्टीफन 2 हार्ड चेयर लाया, सख्त कुर्सियाँ ले आया। दी स्लाइटली लेस बैटर्ड, जो थोड़ी कम टूटी हुई थी, ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उसने वो कम टूटी हुई कुर्सी कहाँ रख दी? उस मेज़ के सामने रख दी। विच स्टूड नियरर दी सेल डोर, जो मेज़ कोठरी के दरवाजे के ज़्यादा पास थी वहाँ पर रख दी। तो बेटे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय।